दिल्ली एनसीआर हर साल सर्दियों के मौसम में गैस चैम्बर जैसी स्थिति में आ जाता है। नवंबर से लेकर दिसंबर तक इन दिनों में प्रदूषण का स्तर बेहद खतरनाक सीमा तक पहुंचता जाता है। दिल्ली में ग्रेप 3 के नियम लागू हैं और कई जगहों पर AQI 400 के पार चला गया है, जो लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डालता है। धुंध, धूल, निर्माण कार्यों से निकलने वाला धुआं, पराली जलाने और वाहनों के उत्सर्जन के कारण एनसीआर का प्रदूषण की चादर में लिपटना एक गंभीर चेतावनी है। ऐसे में दिल्ली सरकार के हर प्रयास सफल होते दिख रहे हैं। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, MCD, DDA और सब कुछ सारी एजेंसियां हैं जिनके साझा प्रयास से दिल्ली में प्रदूषण के लेवल को कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन ये सब मिलकर भी दिल्ली को इस स्मोक की चादर से निकाल नहीं पा रही है। दिल्ली सरकार धूल कंट्रोल करने के लिए राजधानी में वीडियो फेंसिंग के जरिए कंस्ट्रक्शन साइटों की निगरानी करने का काम कर रही है। निर्माण उद्योग और गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से निगरानी की जा रही है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि DPCC ने धूल के कंट्रोल के लिए सेल्फ असेसमेंट पोर्टल बनाया है। ये नगर निगम की बिल्डिंग सैंक्शन प्रक्रिया से जुड़ा है। 15 अक्टूबर से DPCC की 35 टीमें लगातार निरीक्षण कर रही हैं। पहले चरण में 500 वर्ग मीटर से बड़े निर्माण प्रोजेक्ट की जांच की जाएगी। अनरजिस्टर्ड साइटों पर तत्काल कार्रवाई हुई। 200 से अधिक कारण बताओ नोटिस जारी हुए और 48 साइटें सील हुई। वहीं 25 प्रोजेक्ट्स पर 2.36 करोड़ रुपए से अधिक का पर्यावरण मुआवजा लगाया गया। साथ ही अनरजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स का सर्वे भी हो रहा है। यानी कि 21 अक्टूबर से 14 नवंबर के बीच DPCC पोर्टल पर दर्ज प्रोजेक्ट्स की संख्या 653 से बढ़कर 747 हो गई है। 29 अक्टूबर से अब तक 461 साइटों की जांच कर कार्रवाई की गई है। अनरजिस्टर्ड प्रोजेक्ट का सर्वे भी हो रहा है और यहां तक कि 4881 इलाकों में से 467 का निरीक्षण पूरा कर 33 नए उल्लंघन पाए गए हैं। इनके कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। टीमें डीजल जनरेटर और एयर फ्लूटिंग इंडस्ट्रीज की जांच कर रही हैं। आइए जान लेते हैं क्या कुछ कहा है मनजिंदर सिंह सिरसा ने। देखिए, 500 गज से ऊपर के जितने हैं उनको हम इसी तरह से मॉनिटर कर रहे हैं। बाकायदा वहाँ पे CCTV लगाए गए हैं, लोकल AQI मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया गया है और हम अपने डैशबोर्ड में दिल्ली में अपने सचिवालय में भी देख सकते हैं और DPCC भी उसको देखती है और उन पे अगर कोई वायलेशन दिखा रही है तो उन पे कार्रवाई करते हैं। अब तक हम फिजिकली भी लगभग 1200 ऐसी साइट्स को विजिट कर चुके हैं, जिनमें से 200 को हमने नोटिस दिए और 48 को तो हमने बंद कर दिया, सील कर दिया। हम 2.5 करोड़ के आसपास अब तक इस तरह चलान भी कर चुके हैं, जो पेनल्टी लगा चुके हैं जिन्होंने ऐसी वायलेशन मेजर दिखाई दी। हमने एक RWS के माध्यम से जितने लकड़ी बालकर हमारे जो गार्ड्स हैं वो हाथ सेकते हैं, बायो बर्निंग के लिए भी हमने इसके ऊपर भी कार्रवाई करी है और हमने अब 10,000 की माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है हम हीटर बांट रहे हैं। आज से हमने शुरू किए हैं, सभी RWS को हम हीटर पहुंचा रहे हैं ताकि ये बर्निंग का भी मसला सॉर्ट आउट हो सके। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा मजबूरी गिनाते हुए कहते हैं कि हम भारत को बीजिंग नहीं बना सकते, क्योंकि हर देश की अपनी सीमाएं होती हैं। हम यहाँ प्रदूषण को कम करने के लिए एकदम से फैक्ट्रियां बंद नहीं कर सकते, निर्माण कार्य रोककर मजदूरों को बेरोजगार नहीं कर सकते। वहीं दिल्ली में MCD के पूर्व चेयरमैन रहे जगदीश ममगाई बताते हैं कि दिल्ली सरकार इस समय प्रदूषण को रोकने के जो प्रयास कर रही है वो नाकाफी साबित हो रहे हैं। देखिए, दिल्ली के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि दिल्ली का अपना कुछ नहीं है। दिल्ली का पानी भी बाहर से आता है, हवा भी बाहर से आती है। उत्तराखंड, हिमाचल में बर्फ़ पड़ जाती है तो दिल्ली में लोग गर्म कपड़े निकाल लेते हैं और वहाँ बारिश हो रही होती है, पानी ज़्यादा हो जाता है तो दिल्ली पे इफेक्ट होता है। तो इसलिए दिल्ली का अपना मौसम और है नहीं, तो जाहिर तौर पे प्रदूषण भी दिल्ली का अपना नहीं है। मोटे तौर पर जो मास्टर प्लान भी और जो दिल्ली की इन्वायरमेंट एक्सपर्ट्स भी मानते हैं, वो ये मानते हैं कि दिल्ली का अपना जो है वो 26% होता है गर्मियों में और 36% होता है सर्दियों में। तो यानी कि 60 से 70% जो पॉल्यूशन है वो दिल्ली का बाहर से आता है। अब बाहर से जो पॉल्यूशन आता है उस पर केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है और केंद्र सरकार को करना चाहिए। दुर्भाग्य से
मैंने देखा है कि एनवायरनमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव अभी 11 तारीख को उन्होंने एक मीटिंग ज़रूर की है, लेकिन बहुत एक्टिव रोल सेंट्रल गवर्नमेंट का मुझे इसमें नज़र नहीं आया। तो इसलिए क्या है कि जो बाहर के पॉल्यूशन पर सुप्रीम कोर्ट थोड़ा बहुत ज़रूर मॉनिटर और डायरेक्शन दे रहा है, लेकिन उस पर उतना कंट्रोल नहीं हुआ। थोड़ा बहुत स्टबल बर्निंग कम हुआ होगा खासकर पंजाब में, लेकिन उसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ। अब अपना जो 26 और 36% है, दिल्ली की प्रॉब्लम ये है कि दिल्ली मल्टीप्लिसिटी ऑफ एजेंसी है। जगदीश ममाई ने सरकार का ध्यान ई वेस्ट की तरफ खींचते हुए कहा कि सरकार को इस गंभीर होती समस्या की तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि केमिकल से हवा और जहरीली हो जाती है। हर साल दिल्ली और एनसीआर के लिए ये सर्दियों का मौसम जानलेवा साबित होता है। अब तक जितने ही बच्चे और बूढ़े इस प्रदूषण का शिकार हो चुके हैं, सरकार अगर प्रदूषण को रोकने के यही प्रयास ग्रैब 2 लागू होने से पहले करती तो स्थिति इतनी भयावह नहीं होती। अब जरूरत है नियमों के सख्ती से पालन करने की, वरना कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को साफ हवा भी ना दे पाए। आइए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक अब 400 पार कर गया है, यानी कि दिल्ली की हवा जो है वो बहुत ही जहरीली हो चुकी है। अब कह सकते हैं कि आनंद विहार जो सबसे पॉल्यूटेड एरिया है, हम यहीं पर हैं और आप देख सकते हैं कि लगातार स्मॉग टावर्स यहाँ चल रहे हैं। वायु गुणवत्ता सूचकांक पे नंबर आते जा रहे हैं, कितने सारी स्मॉग गन्स लगी हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली को लगातार राहत नहीं मिल रही है, क्योंकि देखा जा रहा है कई जगह ग्रैब 3 लागू होने के बाद बात करें तो गाड़ियां जो हैं उनको रोका जा रहा है। जो बाहर की गाड़ियां राज्य में प्रवेश करती हैं, कई सारे कंस्ट्रक्शंस पर बैन लगा हुआ है, धूल उड़ाने को लेकर के बैन है, लेकिन हर जगह अभी भी इन नियमों की धता देखी जा रही है। कंस्ट्रक्शंस लगातार जारी हैं, तो ज़रूरत है इनको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करने की। कैमरामैन शेरा सिंह के साथ दृष्टि गुप्ता, इंडिया डेली, दिल्ली।